बोर्ड बैठा होता था। वो सिर्फ मुहिम में नहीं पूछता था बल्कि हर किस्म के सवाल, जहानत के भी, इल्मी भी और दीनी मजहबी आम मालूमात के। तो जो भी ख्वाहिशमंद था मुकाबले में हिस्सा लेने का, वो उसके नाम तले दर्ज कर दिए जाते थे। तो बारी बारी बुलाते थे, तो बोर्ड उनसे सवाल करता था। अगर तो कोई ज़हीन दिलचस्प जवाब देने वाला हो तो उसके साथ बड़ी दिलचस्प लंबी मजलिस चलती थी और बहुत ही हद-ए-लज़ीज़ प्रोग्राम था। और अगर कोई बोरिंग जवाब देने वाला यूं ही पता लग जाए कि कोई जान नहीं है इसमें, तो उसको एक दो सवालों के बाद फारिग कर दिया करते थे। तो बड़े बड़े दिलचस्प सवाल जवाब के ये प्रोग्राम होते थे। उनको भी जिंदा किया जा सकता है। खुदावंद अहमदिया की रिवायात हैं, उनको बहुत अच्छा तरीक था। तो इनफरादी है तो इन दो तरीक पर मुमकिन है, मजलिस लग जाए या एक एक को बुलाया जाए। इज्तिमाई है तो यूरोप में आजकल BBC और दूसरी टेलीविज़न वगैरह पर बाकायदा काफ़ी इस प्रोग्राम को मुरतब कर लिया गया है। कुछ तरीके हैं, असूल हैं, अच्छे तरीके पे तरतीब देते हैं। तो यूरोप के अहमदी बच्चे भी उसी के मुताबिक बना सकते हैं खुद प्रोग्राम। तो जो जितने आप प्रोग्राम भिजवाएंगे इंशाल्लाह, अगर वो अच्छे हों हम उनको ज़रूर दिखाएंगे, सिवाय इसके कहीं कुछ एडिट करना पड़े। तो इससे इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प सवाल जवाब की और जहानत के इम्तिहान की मजालिस लगनी शुरू हो जाएंगी। और आगे ये आयत है कि आजकल स्पेन में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये डब्बा आया है स्पेन से और इस पे लिखा हुआ है अरेबिया सऊदी, और इस पर झंडा लगा हुआ है। कुत्ते ने ये उठाया हुआ है झंडा सऊदी अरब का, और उस पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मुल्ला ऐसा बदनसीब है कि इस पर आवाज इसको नहीं उठाने की तौफीक मिलती है। डब्बा रद्दी की गंद की टोकरियों में ढेरों में फेंका जाता है, वहाँ बच्चे इसको ठोकरें मारते और खुसूसन तज़हीक करते इस चीज़ की। और किसी मौलवी को तौफीक नहीं कि वो ऐलान करे कि ये बदबख्त अपने ज़िंदगी के हक़ से महरूम हो चुके हैं और स्पेन के ख़िलाफ़ या जैसे जहाँ जहाँ ऐसे मुल्कों में राइज है और जहाद का ऐलान कर दे। वहाँ क्यों माँ मरती है? माँ मरने का मुहावरा है, मुराद है कि ऐसा खौफनाक काम हो कि गोया माँ मर जाए जिससे तकलीफ पहुंचती है, इस तरह उस काम से तकलीफ पहुंचे। तो इन लोगों का यह हाल है। ताकतवर लोगों के सामने खुशामदें, सर झुकाने कि हुजूर सब ठीक है, जो चाहें करें, जिस तरह चाहें फरमाएं, आप बादशाह हैं। और कमज़ोर देखें तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन कमज़ोर की बुराई पे गुस्सा तो फिर भी है किसी हद तक बर्दाश्त के काबिल, लेकिन इनको उसकी नेकी पे गुस्सा आता है। ताकतवर की बदी पर सर तस्लीम खान कि ठीक है जी, जिस तरह आप बादशाह लोग हैं, जो चाहें करें। और गरीब आदमी अहमदी बेचारा, वो दिन रात इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा में फ़िदा, वारी अपने जान माल इज़्ज़तों को कुर्बान करने वाला, दुरूद भेजते तो इनको आग लग जाती है। कहते हैं ये बड़ी हद तक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाल, ये देख लो, किसी नापाक गलीज़ कोशिश है। और जमात अहमदिया वहाँ से इनको बार बार इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, खतूत लिख रही है अखबारों को, इनको। और अब मैं इसके ज़रिए ऐलान करता हूँ, अगर कोका कोला वाले इसकी माफ़ी ना मांगें, उसको विड्रॉ ना करें, तो सारी जमात के अहमदिया को की गैरत को एक चैलेंज है। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस खबीस चीज़ को पीऊँ जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक होती है और आपके ख़िलाफ़ इस किस्म की बकवास हो या तौहीद की तज़हीक होती हो। तो हाँ, मैं कोई बाइकाट का ऐलान नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि बाज़ मौके होते हैं जिसमें दीनी हमीयत और गैरत का सवाल होता है। आप लोगों को उठना चाहिए, बजाय इसके कि गलत एहतजाज बाज़ारों में निकलें और फिर भी कोका कोला की बोतलें हाथों में हों। आपको चाहिए कि इन कंपनियों को हर तरफ से शोर डाल दें कि अगर तुमने ये बकवास की तो फिर अपने आप हमारे मुल्कों से, हमारी जगहों से अपनी सफ लपेटो। क्यों नहीं पाकिस्तान की हुकूमत को गैरत आती? ये हुकूमतों के काम है अव्वल तौर पर। अहमदी तो अगर
परहेज भी कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा तो उनको तकलीफ नहीं हो सकती। मगर हुकूमतें उनके कारखाने बंद कराते हैं हम। ये बदबख्त चीज़ अब नहीं चलेगी यहाँ। जब तक तुम ऐलान ना करो माफ़ी का, फिर देखें किस तरह ये कौमें सीधी होती हैं। रद्द-ए-अमल भी नहीं आप लोगों को आता, अकल ही कोई नहीं इस बात की कि रद्द-ए-अमल करते किस तरह है। गलियों में निकल के चंद आदमियों को मरवा देंगे और ये रद्द-ए-अमल हो गया। रद्द-ए-अमल बड़ी सतह पर होना चाहिए, जैसा कि मैंने बयान किया है। ये पैसे के मुरीद, पैसे के गुलाम लोग हैं, इनको पैसे की मार डाली जाए तो फिर देखें किस तरह आपके कदमों पे गिरते हैं, बजाय इसके कि आप इनके कदमों पे गिरें। जर्मनी से एक सवाल है। कुरान मजीद में लिखा है कि दिन और रात की तब्दीली के अंदर अल्लाह ताला के निशानों पर यकीन करने वाली कौम के लिए अल्लाह ताला ने निशान रखे हैं। ठीक है। तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज और कुरान मजीद पढ़ना मना है, इस पर रोशनी डालें। ये तो अजीब गरीब बात है, मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही। निशानात हैं जमीन दिन और रात के बदलने में, और उसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि नमाज तुलू के वक्त नमाज बंद है। बात यह है कि तुलू के वक्त और गुरूब के वक्त जो इबादत बंद फरमाई गई है उसका ताल्लुक एक शिर्क की रस्म से है। बहुत वसी पैमाने पर रोमन हुकूमत में भी और बाद दूसरे ममालिक में भी, हिंदुस्तान में भी सूरज देवता की परस्तिश की जाती थी। यानी सूरज एक तो ज़ाहिरी सूरज है, इसको देवता और समझकर और इसको एक खुदा का एक हमसर समझकर इसकी इबादत की जाती थी। बल्कि बाज़ के नज़दीक सबसे बड़ा खुदा ही सूरज देवता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिनसे मुनाज़रा हुआ है, उसमें जिन लोगों से, उनमें से एक मुनाज़रे का जिक्र कुरान करीम में ये मिलता है कि जब बादशाह ने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ, खुदा अगर मारता और ज़िंदा करता है तो मैं भी मारता हूँ, यानी जिसको हुक्म दूँ वो मारा जाता है, जिसको बचाना चाहूँ उसको ज़िंदा कर लेता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि फिर खुदा मशरिक़ से सूरज को निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तुम मशरिक़ से की बजाय मगरिब से निकालो और मशरिक़ में गुरूब कर दो। तो बुहत अल्लज़ी कफ़र, तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसका इसके पास कोई जवाब नहीं था। सूरज पर ना उसको इख्तियार था और सूरज उसका भी खुदा बना हुआ था, तो बहुत मुसीबत में उसको फंसा दिया। मैं की बात कर रहा था ना, मैं यूं करता हूं, मैं खुदा हूं। उसने कहा अगर तुम यूं करते हो तो ये खुदा सूरज के साथ ये करता है, तुम इसको उल्टा के दिखा दो। तो सूरज की परस्तिश खुसूसियत से सूरज निकलने के वक्त और सूरज गुरूब होने के वक्त होती थी। और यहाँ भी आज के ज़माने में भी ऐसी कल्ट्स हैं जो सूरज निकलने के वक्त ख़ास तकरीबात करती हैं। बाज़ दफ़ा साल में एक दिन सूरज की परस्तिश का इन मानों में मनाया जाता है कि सुबह सुबह सैर पर ये लोग टोलियाँ बनाकर पहुँचते हैं और वहाँ म्यूज़िक वगैरह का इंतज़ाम होता है। उधर सूरज निकला और उधर ये अपनी हिम्स वगैरह शुरू कर देते हैं। बरह रास्त बात तो नहीं करते, मगर उस सूरज के साथ एक एहतराम का ताल्लुक ज़रूर ज़ाहिर कर देते हैं। हम जब कई दफ़ा ऐसा हुआ सैर पे गए हैं सुबह, तो वहाँ ऐसी टोलियाँ हुई, पता लगा ये हो क्या रहा है, पूछा जबकि हो क्या रहा है, तो उन्होंने कहा ये सूरज निकलने का दिन है इनका। तो ये रिवाज थे जिनको तोड़ने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज निकलना और डूबने के वक्त सूरज की इबादतों का वक्त है, इसको किसी तरह खुदा की इबादत के मुशाबे नहीं होना चाहिए। ये हिकमत थी सर। जर्मनी से ही एक और सवाल है, इसमें इन्होंने 3 हदीसें पेश की हैं और उनके हवाले से सवाल किया है। कहते हैं क्या वो हदीस जिसमें यह फरमाया गया है कि उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल का इतलाक उम्मत मरहूमा के सभी फ़िरकों पर होगा या किसी एक पर? दूसरी हदीस जिसमें कहा गया है कि उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। सवाल उठता है कि मुतज़क्करा बाला दोनों अहादीस का आपस में टकरा जाना मालूम होता है। इसी तरह तीसरी हदीस फ़िरकों वाली जन्नती फ़िरका की हदीस के मुताबिक सभी के सभी लोग जन्नत में जाएंगे। क्या बदतरीन मखलूक वाली हदीस रोक तो नहीं बनेगी? कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर वो दूसरी हदीस के अल्फाज सही लिख देते तो उसी से सवाल हल हो जाता। जिस हदीस में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह फरमाने का जिक्र है कि उलमाओ उम्मती
का अंबिया इब्न इसराइल।